आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ। आज हम मौजूद हैं रोहतक में और ये IMT चौक है। यहाँ पे पिछले काफ़ी दिनों से पिंक धरना चला हुआ है और पिंक धरना कुछ कंट्रोवर्सी के कारण कुछ यहाँ मतभेद हो गया था, लेकिन उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने आगे बढ़ा और उन्होंने कहा कि ये किसान मोर्चा संयुक्त मोर्चा है, यहाँ ऐसे ही चलता रहेगा। ये एक धरना किसी की बपौती नहीं है, किसी एक आदमी की, और पूरा समर्थन यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा ने दिया है। तो मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ पे तस्वीरों में दिखा देते हैं, यहाँ कोई बड़ा हरियाणा का लेवल का नहीं है, लेकिन फिर भी भीड़ देख लीजिए। ये IMT चौक रोहतक से आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ इतने हुजूम उमड़ा हुआ, इतनी भीड़, और जहाँ मंच है वहाँ पे देख लीजिए 500 तक लोग बैठे हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर बलारा है जो किसान आंदोलन में काफी दिन से सक्रिय है। डॉक्टर साहब, बलारा साहब कैसे हैं? आपका माहौल आज का बहुत जबरदस्त देखने को मिल रहा है, तो कुछ यहाँ एक दो दिन आपका ये धरना बंद भी रहा है क्या? नहीं, बंद नहीं रहा। एक्चुअली क्या था, एक जनप्रतिनिधि था जिसको ये गुमान हो गया था कि वो पैसे के दम पे और अपना अस्तित्व मतलब धरने के अंदर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहा था, और जो ये सोच रहा था कि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेगा। उसने किसानों को ये धमकी दी थी कि अगर तुम लोगों ने ऐसे नेताओं को बुलाना शुरू किया जो छुट भैया नेताओं को, वो मतलब मैं अपना टेंट हटवा लूंगा। तो वो टेंट जो है फिर किसानों ने कह दिया था भाई अपना ले जा। हालांकि बाद में किसान एक दिन जो है वो धूप के अंदर तरपाल के नीचे भी उन्होंने अपना धरना जारी रखा, धरना बंद नहीं हुआ, और फिर सब ने अपने सहयोग से इकट्ठा होकर के ये बता दिया कि ये धरना जो है ये किसानों का है, ये किसी एक आदमी का या किसी एक पार्टी का या किसी का नहीं है। और हालांकि ये जो कंट्रोवर्सी है ये शांत भी हो गई है और अब इसके ऊपर कोई चर्चा भी नहीं होती। तो वो तो मतलब आपने पूछा तो मैंने बता दिया, ये कह लो मेरी मिस्टेक थी कि मैंने इस पर जिक्र कर दिया। आज कितने बड़े बड़े नेता आज यहाँ पहुँचे? अभी मतलब पहाड़ भाई आए हुए हैं और सोनिया मान आई है, ये आप देख सकते हो। मैं तो नाम तो यहाँ टके साहब भी पहुँचे हैं, वो अभी लाइव इंटरव्यू हरियाणा का है या छोटा ही धरना है आज का? आज का धरना ये सिर्फ सरकार को ये बताने के लिए है कि भारत का पहला महिला धरना, ये संयुक्त किसान मोर्चा का संपूर्ण समर्थन, पूरे हरियाणा का संपूर्ण समर्थन है। अगर सरकार इस गुमान में है कि ये किसी भी तरह से इस धरने को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में थी, सरकार का ये गुमान था कि वो यहाँ से उठा देंगे इनको, लेकिन अब ये धरना जो है संयुक्त किसान मोर्चा ये आदेश कर रहा है कि आप चलो और हम लोग आप लोगों के साथ हैं। तो ये सांकेतिक रूप से ये बताने के लिए है कि पूरा हरियाणा और संयुक्त किसान मोर्चा इस धरने को रिकॉग्नाइज करता है और ये उनका धरना है। क्या जो निर्दलीय विधायक बता रहे हैं यहाँ से, क्या वो कहीं न कहीं सरकार के पक्ष में लग रहे हैं, धरने को उठाना चाहते थे? आपने देखा नहीं, जिस दिन इनकम टैक्स रेट पड़ी अगले दिन क्या था, बोला मैं मोदी जी की नीतियों के साथ। जो आदमी मोदी जी की नीतियों के साथ है, जो आदमी सरकार में बैठा है ऑलरेडी, जो विधायक है, वो किसानों के साथ कैसे हो सकता है? जो किसानों के साथ हो तो इस्तीफा देकर बीच में होगा। लगता है उस विधायक के अब काफी यहाँ बगाव देखने को मेरे तो मुंह तक हमारे साथ डॉक्टर बलारा मौजूद है और अभिमन्यु कुमार, डिम्पी पहलवान, यहाँ पे जो बड़े शीर्ष नेता हैं मंच पे बैठे हुए हैं। तस्वीरों में आपको लाइव दिखा रहे हैं। और यहाँ पिंक धरना है, पिंक धरना बता देते हैं हम, पिंक यानी कि गुलाबी धरना। जो महिलाएं देख लीजिए, अच्छी खासी महिलाओं की संख्या है। ये रोहतक का पिंक धरना है, IMT चौक पे बैठे हुए हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे ये तस्वीरों में दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए। ये विधायक तो किसी भाई ने कहा विधायक कि भाई फलाने आदमी ने भाई साहब जी आपके बारे में, तो हमारे साथ कुछ यहाँ और भी मैंने उन भाइयों को कहा प्रधान कि भाई ये तो एक आरोप है, कि किसने के कहा है के ना कहा है, चाहे तो परमात्मा जाने हैं चाहे वो हमारे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं, हम दिखा रहे हैं। बात कहना चाहता हूँ, यहाँ टके सब आए हुए हैं, कही हो या ना कही हो, मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ साथियों। ये हमारे साथ काफी सक्रिय है जी। डिम्पी भाई कैसे हैं? उद्देश्य ये है, डिम्पी भाई क्या लगता है, क्या कहेंगे? फतह करने हैं। कहीं ये धरना हमने तीनों का हमारा सा गया था कहीं बीच में और दोबारा से शुरुआत हो गया धरने की, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, धरना तो जो लग गया चलेगा, धरने कोई भी धरना
यदि कोई संयुक्त मोर्चा के जो धरने गाजीपुर है या हमारा हेडक्वार्टर सिंगू बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, कोई भी धरना उनसे पहले नहीं हटेगा। तब वहां से फैसला हो गए, तब वहां से धरने हटेगा, तभी कोई धरना हटेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संयुक्त मोर्चा का फैसला है, इस धरने को पूरा समर्थन है। आपने किसी इस धरने को नहीं, पूरे भारतवर्ष में, चाहे कर्नाटक में धरने लगे हुए हैं, चाहे टोलों पे धरने लगे हुए हैं, सब पे संयुक्त मोर्चा का समर्थन है, पूर्ण रूप से समर्थन है। के एक छोटे से सिपाही क्या हैं, इस तरीके के धरने और भी देखने को मिलेंगे? जो भी भाई आगे आएगा हम उसकी मदद करेंगे और ठोक के मदद करेंगे। जो भी आंदोलन में मदद करना चाहेगा या धरना लगाएगा, संयुक्त मोर्चा उसकी पूरी मदद करेगा। और समाज करेगा। इस तरह के जो भाई आए उनको हम कहेंगे आगे आए, हम आप लोगों की मदद करेंगे। और ऐसे इसी तरीके से धरने चलाते हैं। जैसे अभी राजस्थान में हमने धरने लगाने शुरू कर दिए टोलों पे, और सुचारू रूप से भारतीय किसान यूनियन के द्वारा राजाराम मील ने 3 टोल बंद किए राजस्थान में। तो ऐसे ही ये कारवां बढ़ता चल रहा है धरने। जैसे उत्तर प्रदेश में मैंने सभी धरनों का मुआयना लिया और सभी धरने अच्छे चलते चल रहे हैं। और जैसे टिकैत साहब ने ड्यूटी लगाई थी उत्तर प्रदेश के सभी धरनों पे, टोलों पे, तो जितने जो भी धरने आएंगे वो सभी संयुक्त मोर्चा के नीचे आज पूरे देश का किसान काम कर रहा है। आज पूरा ये 85 करोड़ किसान परिवार है, एकजुट है, उसमें कोई भी धरना लगाएगा उसकी संयुक्त मोर्चा ठोक के मदद करेगा। भाई क्या लगता है, जैसे इतनी गैदरिंग है यहाँ पे, आपको लग रहा था इतनी गैदरिंग यहाँ हो जाएगी? तो इतनी गर्मी है, गर्मी को देखते हुए महिलाएं क्या किसान सारे एक मुश्त यहाँ पे। देखो जानबूझ के हमारे रोज गैदरिंग नहीं बुलाते, हम हमारे किसान को काम भी करना है। जिस दिन जरूरत होगी, आज 85 करोड़ का परिवार है, हमने 5 करोड़ भी इकट्ठे करने पड़ेंगे तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम किसी मूवमेंट पे ही आदमी इकट्ठे करेंगे, वरना गैदरिंग हम ज्यादा नहीं बढ़ाते। रिम्बी भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका बड़े से बातचीत के लिए। तो हमारे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं, हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे गैदरिंग देख लीजिए। पहले तो हम मंच पे दिखा देते हैं, ये देख लीजिए पूरी गैदरिंग है यहाँ पे। और ये बहुत धरना पिंक धरना रोहतक से दिखा रहे हैं आप, IMT चौक से तस्वीरों में देख रहे हैं आप यहाँ किस कदर गैदरिंग है, किस कदर भीड़ है। और महिलाओं की संख्या देख लीजिए आप तस्वीरों में, हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये यहाँ पे वो लोग हैं जो यहाँ एक बुलाव पे अपने यहाँ पहुँचे हैं, और यहाँ पे ट्रैक्टर लग जाए, इतनी अच्छी गैदरिंग दूसरे भाई अपने और इतनी अच्छी यहाँ पे उन्हें पानी पिलाइयो, महिलाओं की संख्या देखते ही बढ़ती है। आंदोलन की यहाँ पे आपके इस आंदोलन का पूरा योगदान और नाम और भी ज्यादा रोशन दिखा हो रहे हैं। 2 घंटे का जो कार्यक्रम करना है 8 तारीख में हम दिखा रहे हैं आपको पूरी किस तरीके से फाइनल यहाँ रूपरेखा महिलाएं किसान पगड़ी मोर्चा पहन आपको के बता देगा। जगह पे और बैठी उस हुई दिन का है। एक विशेष निवेदन ये और है, विशेष बात ये किसान है, और मजदूर समाज ही नहीं, नीचे भी हिंदुस्तान का हर वर्ग हमारे साथ उस 8 तारीख के कार्यक्रम में शामिल मोदी होगा, जिससे मोदी मोदी साहब सरकार को ये जवाब मिल हमारे सके साथ कि वो सिर्फ 2.5 राज्यों का सब क्या नहीं, कहेंगे धरने जो को पूरे लेकर? हिंदुस्तान का, एक बार यहाँ जो खत्म सा कश्मीर हो गया था, जैसे और गुजरात कुछ लोगों ने यहाँ कोशिश की थी भाई धरने को हटा दिया जाए। ऐसा है, चाहे ये धरना हो कोई भी धरना हो, तो किसान आंदोलन में जो धरने चले हुए हैं ना, उनको कोई नहीं हटा सकता। ये आंदोलन मैंने पहले बताया था, कुदरती चला हुआ है, कुदरती उठा हुआ आंदोलन है। इसमें कोई बड़ा नेता है ना कोई और है। कोई ये सोचता हो कि मैं एक धरने को चला सकता हूँ, ये मैं एक धरने को उठवा सकता हूँ, ये उसकी गलत सोच और गलत फहमी है उस आदमी की। ये अभी जैसे डॉक्टर बलारा ने पहलवान साहब ने कहा खुल्लम खुल्ला काफी बगावत देखने को मिलेगी आने वाले चुनाव में उस विधायक को लेके। ऐसा ऐसी कोई बगावत नहीं है। हम तो अभी भी जिसने जितना सहयोग करे ना उसका धन्यवाद है। चाहे कोई 1 बार सहयोग करो, 5 बार करो, 10 बार करो, जो जितना सहयोग करता है ना उसका धन्यवाद है। जो भी सहयोग करता है, वो अगले का नहीं मन मानता वो उठ के चला गया या उसने उठ के जाना था, उसका मन नहीं मानना होगा। अगर उसका मन मानता तो भाई आगे भी सहयोग करता हो सकता है उसका मन में आयोग भाई अब मेरे को आराम करना चाहिए, आराम कर लेगा। ये तो कुदरती आंदोलन चला हुआ, कुदरती चलेगा। आप ये धरने की बात करो, आप कहीं पर भी किसानों के नाम पर कोई भी छोटा मोटा धरना लगा के देख लो, कुदरती चलेगा। वो किसी का कोई सोचता है एक आदमी तोड़वा देगा उठवा देगा, नहीं है किसी के बस की बात। थैंक यू, धन्यवाद आपकी बातचीत के लिए। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में यहाँ पे किस कदर यहाँ गैदरिंग है, कितनी भीड़ है। मुझे सुना बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलत शब्द निकल गया हो
अपना भाई, अपना बेटा, अपना बालक समझ कर माफ कर दियो। चलो, तो आप देख रहे हैं तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं आपको लाइव बॉर्डर पे तस्वीरों में। मीटिंग चल रही है मोर्चे की जरूरी, उसके लिए हमें निकलना है, तो अपना आशीर्वाद बनाए रखियो। जी जगबीर जी आप भी पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? पूरे प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, क्या लगता है छोटे से बुलाव भी इतनी भीड़ यहाँ मौजूद हो गई? ये जो आज जैसे जहाँ पर भी छोटी कॉल दी जाती है उसी कॉल पर आप देखिए, संख्या देखिए, सरकार कह रही है कि भाई आंदोलन के अंदर मुट्ठी भर किसान है, तो ये मुट्ठी उनकी या तो मुट्ठी बड्डी होगी या उनका आंकलन गलत हो गया। दो चीजें पक्की हैं। अगर आंकलन सही होता तो देखिए आज सड़कों के ऊपर देखो गाड़ियों की, किसानों की भीड़, और ये आंदोलन हम बिल्कुल हर हाल में जीतेंगे। आज बल्कि संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, इस वजह से यहाँ कम किसान नेता पहुँचे हैं, मीटिंग चल रही है, नहीं तो यहाँ कम से कम भी सैकड़ों किसान नेता होते और ये भीड़ भी यहाँ से करीब 10 गुना और होती। जी अब यहाँ पे जैसे बात कर रहे हैं किसानों से, नेताओं से, तो वो कह रहे हैं कि एक निर्दलीय विधायक ने यहाँ टेंट लगाया था, उन्होंने सरकार से साठगांठ करके टेंट पाड़ दिया, धरने को खत्म करने की कोशिश की, क्या लगता है इसको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि किसी ने, जैसे देखो चंदे का जो भी हमारे को अनुदान दे रहा है, किसान आंदोलन में सहयोग दे रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इस प्रकार की हमारे संज्ञान में कोई बात नहीं आई है। जहाँ आज बलराज कुंडू ने इस किसान आंदोलन में जितना योगदान दिया है, शायद महाभारत के अंदर कर्ण ने योगदान किया था, इससे बड़ा किसी ने योगदान नहीं दिया। कुछ लोग बोल रहे हैं जैसे अभी वो सरकार के आदमी बोल रहे हैं, किसान कोई नहीं बोल रहा है। किसान बिल्कुल ये चाह रहा है कि भाई आंदोलन लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे, और जो सहयोग करता है उसका स्वागत है। जी अपनी राजनीतिक छोड़ के आए, इस्तीफा दे के आए, उसका सबसे ज्यादा स्वागत है, उसको ज्यादा से जता के भी भेजने का हमारा काम बनेगा। तो एक बार जोश के किसान एकता जिंदाबाद। तो हमारे साथ तस्वीर ये देख लीजिए, हमारे साथ यहाँ पे हमारे साथ हमारा भाईचारा तस्वीरों में दिखा रहे हैं ये किस कदर यहाँ पे लोग मौजूद हैं। और मेरे साथ जिस तरीका गर्मी 45 डिग्री के पार है, और हमारे साथ युवा नेता हैं और 45 सदस्य टीम में हैं अभिमन्यु कुंवर साहब, क्या कहेंगे? कुछ माहौल गड़बड़ा गया था यहाँ पे? ये कोई नहीं गड़बड़ाया था। इस आंदोलन का 7 महीने का इतिहास उठा के देख लो, कोई भी समस्या हुआ है तो एक आंदोलन को मजबूत करने का नया अवसर पैदा हुआ है, तो वो एक अवसर था इस आंदोलन को मजबूत करने का, और हमारा आंदोलन आज बहुत मजबूत हो गया है। ये धरना और भी अधिक मजबूत हो गया। देखो इस धरने पर पंजाब वाले हमारे नेता भी आए हुए हैं, सारे भाई आए हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इस धरने पे। धरना पूरा मजबूत है, तन तय मन तय धन तय इस आंदोलन को, इस धरने को पूरा मजबूत रखेंगे। अभिमन्यु कुंवर जी, 45 सदस्य टीम के शॉर्ट के शब्दों में जानूँ, आज काफी यहाँ संख्या है, 45 डिग्री पारा, फिर भी महिलाएं यहाँ छोटे से बुलाव पे पहुंच गए। संयुक्त मोर्चा की मीटिंग है, फिर भी इतनी जनसंख्या यहाँ काफी काबिले तारीफ है, लेकिन सरकार कहीं न कहीं अभी पीछे कुछ देखने को मिला, आपके कब्जा करने की कोशिश की गई यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे, तो कहीं टिकरी बॉर्डर पे भी हो सकता है कभी ऐसा? ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पर हरकत करी बीजेपी वालों ने, लेकिन उनको सबक सिखाया गया। पहले पुलिस उनके ऊपर केस दर्ज नहीं कर रही थी, लेकिन जब किसानों ने वहाँ प्रोटेस्ट करा तो बीजेपी वाले कार्यकर्ताओं के ऊपर केस भी दर्ज होया। हमारा आंदोलन, हम ना झुकेंगे, ना पीछे हटेंगे, ना दबेंगे, ना डरेंगे, ना बिकेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ेंगे। किसान को हम सिर्फ आगे बढ़ना जानती है और मोदी सरकार को झुकाएंगे। क्या लगता है कितने नजदीक है आंदोलन? जीतने के बिल्कुल नजदीक है। किसान समाज को बस अपना हौसला रखना चाहिए, शांति रखनी चाहिए, हम आंदोलन निश्चित तौर पर जीतेंगे। थैंक यू साहब। हमारे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं, आप दिखा रहे हैं आपको जी। वीर जी आप भी काफी दूर से पहुंचे, क्या कहेंगे? हम सिंगू बॉर्डर से दो जो संयुक्त किसान मोर्चे के 32 संगठन हैं, उनमें से हम 2 लोग जहां पहुंचे थे। अभी जहां हमारे को सद्दा पत्र दिया गया था, बहुत अच्छा लगा। जो हरियाणा का भाईचारा, पंजाब का भाईचारा कैम हो चुका है, इसलिए हम भी यहाँ विशेष रूप में पहुँचे। हम एक ही मैसेज देना चाहते हैं, ये जो सरकार पंजाब हरियाणा में फूट डालने की बात करती है, जो पहले आज तक सरकारों ने किए हैं, वो बिल्कुल नकारा करके लोगों ने एक मुठता का सबूत दिया है। और मोदी सरकार से यही एक बात है हमारी, जो 2 मांगे हैं, MSP पे कानून बनाना और तीनों कृषि कानून उनको वापस करवाना। और जो पंजाब का भाईचारा है बिल्कुल एक मुठ है, एक जगह रहते हैं, सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर से। हमारा जो धरना मुजाहरा चल रहा है वो लगातार जारी रहेगा जब तक तीनों खेती कानून वापस नहीं हो जाते। वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद जी, बहुत बहुत अच्छा हुआ। हमारे को पूरी संगत से आज
दर्शन करने का मौका मिला, आपसे मिलने का मौका मिला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साहब। तो हमारे साथ ये पंजाब से आए हुए लोग भी यहाँ मौजूद हैं और पहले थोड़ा सा तस्वीरों में फिर दिखा देते हैं। हम देख लीजिए तस्वीरों में महिलाएं कहने पंडाल भी छोटा पड़ चुका है, काफी लंबा पंडाल लगाया गया था यहाँ पे और पंडाल इस कदर यहाँ पे देख लीजिए, महिला शक्ति हम जिंदाबाद। तस्वीरों में दिखा देते हैं आपको। और मैंने महिला शक्ति जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ये कहना चाहती हूँ और कि आप हमारे धरने को क्या बदनाम बुजुर्ग करने महिलाएं, के लिए क्या बहुत युवा, सारी क्या कोशिशें लड़कियां करती हो। सभी कभी आप यहाँ बोलते हो कि आप तस्वीरों धरना देख रहे हैं, उठवा मौजूद दोगे। हैं। कभी आप और बोलते हो कि यहाँ पे हम धरने में अलग अलग बलात्कार किसान होते हैं। नेताओं तो से मैं ये बातचीत बोल भी देना करवा रहे हैं चाहती हूँ आपकी कि हम पिछले साथ 7 साथ महीने में। से और हमारे धरने में साथ बैठे हैं, टिकरी बॉर्डर पे बैठे हैं, कुछ हमें महिलाएं सम्मान मौजूद सत्कार हैं। मिला है हर जगह से और कुछ सुदेश नहीं मिला। गोयत वगैरह मान ये। सकता, अगर आपको इतनी फिक्र है महिलाओं के बारे में, हमारी बहनों के बारे में, तो सड़कों के ऊपर क्यों उठा रखा है? घर पे अच्छी लगती है महिलाएं काम करती हुई, तो इतनी टेंशन है अगर आपको, तो आप हमारे तो हमारे साथ महिला जो किसान नेत्री हैं, तो ये बहुत वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बहन जी, क्या कहेंगे? आज यहाँ भी पहुँचे आप और महिलाओं की संख्या काफ़ी है, तो दिल खुशी हो रही होगी, मुस्कुरा भी रही होगी, क्या कहेंगे? ये देखिए, नारी शक्ति जाग चुकी है और अभी जहाँ पे नारी का 50% संख्या में है, तो अभी 100% अपना योगदान दे रही है। तो जीत के हम बहुत करीब हैं। खट्टर सरकार को, मोदी सरकार को एक दिन झुकना होगा और किसानों के तीनों कानून, कृषि कानून वापस लेने होंगे, एमएसपी कानून बनाना होगा और नारी शक्ति हर जगह पहुँचेगी। जहाँ पे भी हमारे, जहाँ पे भी अन्याय होगा, हम हर जगह आपको वहाँ पे आगे मिलेंगे। तो मैं बता देना चाहती हूँ बहन जी, इस तरीके के पिंक धरने अपने नाम भी रखा है, क्या हरियाणा में, पंजाब में और भी देखने को मिलेंगे, कहीं राजस्थान वगैरह में? देखिए, हमारे पहले बहुत सारे धरने चल रहे हैं और महिला भी उन धरनों में साथ में, जैसे टिकरी बॉर्डर है, सिंह बॉर्डर, बहुत भारी संख्या में वहाँ पे मातृ शक्ति पहुँची हुई है। ये धरना भी शुरू किया महिलाओं ने, लेकिन इसमें हमारे पुरुष भाई भी साथ में बैठते हैं, तो हम सब एक ही हैं। चाहे महिलाओं को अगर जहाँ पे भी जरूरत होगी, जहाँ की महिलाएं बॉर्डरों में नहीं पहुँच सकती, उनके लिए हम जरूर उस राज्य में, उस शहर में जरूर हम धरना शुरू करेंगे। जैसे अगर मान राजस्थान की माताएं बहनें बॉर्डरों पे नहीं पहुंच सकती, तो हम राजस्थान में भी ये शुरू करेंगे। तो बहन जी, छोटे से बुलाए पे इतनी महिला मौजूद है, तो कहीं न कहीं महिलाओं में आग एक देखने को मिल रही है इसके आंदोलन को लेके। बुलावा छोटा नहीं है, जब जमीन जाने की बात होती है, नस्ल और फसल बचाने की बात होती है, वो छोटी बात नहीं है। तो महिला शक्ति के लिए नारा लगा के दिखा दीजिए आप। नारी शक्ति जिंदाबाद। और नारी शक्ति जब ठान लेती है तो वो यमराज से लड़ जाती है, तो मोदी सरकार क्या चीज़ है। थैंक यू जी। तो हमारे साथ ये महिला सुदेश गोयत मौजूद थी, तस्वीरों में देख रहे हैं हम, और यहाँ लगभग सभी नेताओं से बातचीत करवा चुके हैं। राकेश टकेश से भी हम बहुत जल्दी बात करवाएंगे आपको यहाँ पे, और तस्वीरों में प्रिंस राम को थोड़ा दिखा दिया जाए महिलाओं को, और यहाँ स्टेज पे जो बैठी हैं उनको भी थोड़ा सा दिखा दिया जाए। और ये देख लीजिए, तस्वीरों में दिखा रहे हैं हम, जो आप हमारे बीच में और हमारे साथ महिला जो नेत्री हैं, ये देख लीजिए, यहाँ इस कदर इतनी गैदरिंग हो जाएगी और इतनी 145 के पार पारा है, और यहाँ फिर भी इतनी गैदरिंग है, और महिलाओं की संख्या अच्छी खासी यहाँ जी अच्छी खासी संख्या है, और तस्वीरों हम दिखा रहे हैं। जी सोनिया मान जी, एक बार यहाँ से तो हमारे साथ पंजाब से आई हुई हैं। जी सोनिया मान जी, हरियाणा न्यूज़ 24 का बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। कैसी हैं? बिल्कुल सही। गर्मी बहुत है। हाँ, गर्मी तो है। इतनी गर्मी में इतनी मेहनत, इतना स्ट्रगल कर रही हैं आप, तो काबिल तारीफ है। कैसे कर पाते हैं, पहले ये जानिए। देखिए, सबसे पहले तो हम किसान के बच्चे हैं, और आज अगर हम किसानों की आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बाप का, अपने भाइयों का, उनकी आवाज़ आगे लेके जा सकें, और ये 3 बिल जो हैं घातक हैं हमारे किसानों के लिए, तो इसके बारे में आवाज़ उठाने हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो अभी क्या कर रही हैं फिलहाल आप? और धन्यवाद। फिलहाल जी आज महिला पंचायत में आई हूँ, और टिकरी बॉर्डर पे होती हूँ मैं। पिछले 7 महीने से मैं टिकरी बॉर्डर पे ही हूँ और इनकी सेवा कर रही हूँ। फिल्मों में काम करते थे आप शायद ही, पिक्चर वगैरह में भी काम करते हैं? जी, पिक्चरें तो अभी छूट रखी हैं। जब तक ये आंदोलन चल रहा है तब तक तो पिक्चरें छूट ही रखी हैं, तब तक सिर्फ किसानों की सेवा है, और जब तक ये 3 बिल रद्द नहीं हो जाते। एक जुबान दी थी तो सभी पंजाब को। से आए हैं आप, जो पिंक धरना यहाँ से शुरुआत हुई है,
तो क्या कहेंगे, ऐसे धरने क्या पंजाब में भी देखने को मिलेंगे? जी, हम चाहते हैं कि पंजाब में भी महिला पंचायतें बने, महिला धरने लगे। ये एक इंस्पिरेशन है और ये हरियाणा की जो महिलाएं, ये इंस्पिरेशन है हमारे पंजाब के लिए भी कि हम भी ऐसे धरने लगाना शुरू करें। जी सोनिया मान जी, और क्या शब्द हैं किसान आंदोलन के लिए? आज पहली बार मेरे साथ रूबरू हुए हैं आप। देखिए, यही है कि जब तक हमारे बिल रद्द नहीं हो जाते, उसके बाद हमारी स्वामीनाथन रिपोर्ट है वो जो लागू होनी चाहिए, वो जब तक नहीं होता, सरकार नहीं करती, तब तक हम वहीं बैठे हैं दिल्ली मोर्चे में। चाहे वो कुछ भी स्टेटमेंट आते हैं तोमर जी के, चाहे वो खट्टर जी के आते हैं, हमें इन स्टेटमेंट से, पर्चों से डरने वाले नहीं हैं। ये आने वाले इलेक्शंस में पता चल जाएगा कि इनकी सरकार रहती है कि नहीं रहती है। सोनिया जी, जितनी सुंदर आप उतना सुंदर बोलती हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप ये आज के आज मुख्य वो हैं, आज आप क्या कहेंगे? आज आपने तो क्या कहते हैं पंजाबी भाषा में फट्टे चक दिए, क्या कहेंगे? देखिए, ये संयुक्त ताकत है जी, मेरा मानना है। जनशक्ति जिसको कहते हैं ना, इसने मुंह बंद कर दिए उन सभी लोगों के जो कभी ये कहते थे कि जो पिंक धरना है उस पर 4-5 महिलाएं आती हैं। कोई ये कहता था कि ये फंडिंग से चलता है, कोई ये कहता था बीजेपी के दलाल बैठे हैं, और कोई जो है टेंट पड़वा के राजी हो रहा था, कोई स्टेटमेंट दबा के राजी हो रहा था। संयुक्त मोर्चे ने एक ही बात कही मेरे को बुला के, भाई किसी का नाम लेकर किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, हीरो बनाने की जरूरत नहीं। संयुक्त मोर्चा पूरा पिंक करने के साथ है, क्योंकि भारत का पहला महिला किसान धरना है जो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, धैर्य से चल रहा है। और आज संयुक्त मोर्चे की इतनी भारी संख्या में मंच पर उपस्थिति और इतनी भारी संख्या में पूरे हरियाणा से लोगों की उपस्थिति, ये सारे संशय साफ करते हुए ये संदेश देती है कि किसान आंदोलन के अंदर महिला शक्ति की भागीदारी, खासकर भारत के पहले महिला धरने, पिंक धरने की भागीदारी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि बॉर्डर के ऊपर किसानों की भागीदारी इम्पोर्टेंट है। तो आज उन सब विरोधी जो शुरू उठ रहे थे उनको जो है विराम मिल जाएगा कि आज पूरा हरियाणा ही नहीं, पूरा संयुक्त मोर्चा भी पिंक धरने के साथ है। करारा तमाचा है उनके मुंह पे। आप कुछ भी कह लीजिए, करारा तमाचा है, चाहे पाछे बलात विदेशी में कह दिया जी। लेकिन एक बात और जानता हूँ, एक दिन धूप में बैठना पड़ा आपको, कैसा लगा उस दिन धूप में? देखिए, उसने हमें नया संबल प्रदान किया, हम अपनी ताकत पहचान पाए। अगीब जब हम कूलरा नीचे बैठे थे तो ईब हम जो है 45 डिग्री तापमान पर बैठ सका। हमारी धरना प्रदान की था, 3 दिन बीमार रही हैं, उल्टी, दस्त, बुखार, धूप के कारण, और भी महिलाएं, लेकिन वो यहाँ से डगी नहीं, एक पेड़ की तो चंद पत्तियों के नीचे बैठी रही, और 3 दिन के अंदर हमने उससे बड़ा धरना लगा के साबित कर दिया कि लोगों की ताकत। बलारा साहब, आपको भी बहुत बुरी सुननी पड़ी, कई जगह गालियाँ भी सुननी पड़ी आपको, तो आपका कहीं मन नहीं डगमाया, नहीं यार छोड़ते हैं, हमने तो किसानों के लिए खड़े हुए थे, आज कोई उधर से हमें गालियाँ मिल रही है, कई लोग गालियाँ दे रहे हैं, कोई अच्छा भी बता रहे हैं, तो क्या आपका माइंड रहा? आज आपने तो धमाका कर दिया। लांबा साहब, मैं छात्र राजनीति के अंदर से ही जो है उसमें रहा हूँ, अग्रणी भूमिका में रहा हूँ, उसके बाद यूनियन का प्रधान भी रहा हूँ मैं अपने लेक्चर का। मुझे ये पता है कि जब भी आप सत्य के रास्ते पे ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे तो जो विरोधी ताकतें हैं वो पूरा जोर लगाएंगी आपकी छवि मलिन करने के लिए, आपका हौसला तोड़ने के लिए। लेकिन मैं आपके बारे में कई अलग बातें भी सुनने जी लोगों तो वो जो है मेरा एक तरह से प्रचार कर रहे हैं। हौसला नहीं टूटा, हौसला बिल्कुल नहीं टूटा, ना आगे टूटेगा। चाहे सरकार ने नौकरी खोज ली, उसका हौसला नहीं टूटा, पिताजी मृत्यु शैय्या पे पड़े हैं, उससे हौसला नहीं टूटा। और ये धरने के ऊपर जब हम बैठे उसके बाद से नाना प्रकार की बातें आई, मैं उन सब लोगों का बल्कि धन्यवाद करता हूँ कि उनने मेरा नाम जन जन तक पहुँचाया। आज मैं किसी अननोन के पास फोन कर दूरिया का डॉक्टर बलारा बोल रहा हूँ तो बड़े मान सम्मान मिलता है। तो उन डॉक्टर बलारा को कोई नहीं जानता था हरियाणा में जी, लेकिन आज सब जान चुके हैं, यानी कि गालियाँ प्रसाद के रूप में मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये किसानों की ताकत है कि हम जैसे छोटे जो कार्यकर्ता हैं इस आंदोलन के अंदर, उनका भी नाम बड़े सम्मान से लिया जाने लगा है। तो मैं कहता हूं कि ईमानदारी और लगन की ये जीत है। और ये धरने, सारे के धरने, मैं ये भी कहता हूं कि भाई मकड़ोली टोल का जो धरना है वो भी हमारा धरना है, उनका प्रोग्राम होगा तो हम जाएंगे। कितलाना टोल है, मैयट टोल है, बहाउद्दीन टोल है, चौधरीवास टोल है, पंजाब के पूरे भारत के अंदर जितने किसान धरने हैं वह मेरे अपने धरने हैं, वह किसानों के धरने हैं, हम उन सब के साथ हैं। और इसके बाद, कार्यक्रम के बाद, मैं दोबारा से भारत भ्रमण पर निकल रहा हूँ। जैसे हमने पहला चक्कर काटा था, सभी किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम जो है पूरे भारत में जितने धरने, जितने लंगर लग रहे हैं, सबका एक बार फिर से
सारे धन्यवाद का दौरा करेंगे और ये दिखाएंगे कि किसानों की ताकत घटी नहीं, बढ़न लग रही है। और मोदी सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी सारी मांगे मान के और अपनी इज्जत बचाए, नहीं तो इसका सुपड़ा साफ होती देर नहीं। बलैरा साहब, कहने की साजिश थी आपका ये धरना तोड़ने की सरकार की, या फिर क्या लगता है आपको? ना समझी जो कर अपन देसी में कहा रहे हैं, अगर बालक गलती कर दे इसकी तो काची रोटी है, तो जो ये लोग हमारा विरोध करने लग रहे हैं कि हमने काची रोटी कर दी। अगर भाई क्या मैं बोलो, जो कर गाड़ में हाथी जाना तो पेलूरे भौंकते रहे, क्या फर्क पड़ा है? तो कुत्ते भौंकते रहेंगे, हाथी अपनी मस्ती में चलते रहेंगे। तो इन सभी का जो है अपने अपने ढंग से जो भी बदनामी करने से चर्चा करी, उन सब के लिए भी धन्यवाद करूँ और उन सबको ये मैं कहना चाहता हूँ, अगर भाई भी टाइम है हाथ जोड़ के गलती मान के और किसान के साथ आके बैठ जाओ, सारा जो है सारी माफी पिछली जो है हो जाएगी, नहीं तो कितने भी मुंह लकोड़ की जगह नहीं। आने वाले समय में काफी खामियाजा भुगतना पड़ेगा उनको। बिल्कुल बिल्कुल, जो राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए किसान आंदोलन का सहारा ले रहे हैं, बदनामी कर रहे हैं, उनको आगे राजनीति के अंदर भी पांव करने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए अगर वो राजनीति में भी रहना चाहते हैं तो ईमानदारी से किसानों के साथ लगे, उनके हाथ मजबूत करें और बाकी पदों के मंत्री पद के लालच छोड़ के ने और किसान के साथ। बलैरा साहब, लास्ट में एक प्रश्न और रहेगा, ऐसी क्या जादू की जप्पी दे दी? हजारों लोग इकट्ठे कर दिए आपने, महिलाएं, टीकरी बॉर्डर आज बहुत बड़ी मीटिंग है संघ की, और यहाँ बैठे हैं किसान नेता बड़े बड़े, तो क्या चक्कर चला दिया आपने? ये मैं तो ये कहूँगा नारी शक्ति की ताकत है, हम तो इनके संरक्षक हैं, इनकी ताकत है। नारियों के अंदर सदियों से जो दबाव जो कुचला उनको गया था, उनकी आवाज़ दबाई गई थी, आज उनको जब मंच मिल रहा है तो वो पूरी खुल के सामने आ रही है। उसी का नतीजा है कि महिलाओं ने प्रचार करा, फोनों से संपर्क साधे और आज आपके सामने है कितनी बड़ी ताकत। थैंक यू साहब, धन्यवाद बातचीत के लिए। तो हमारे साथ ये डॉक्टर बलैरा बड़े ये आ चुके हैं इस प्रोग्राम के, और 2 दिन 1 दिन घाम में बैठना पड़ा यहाँ महिलाओं को, और बहुत मुश्किल गुजारनी पड़ी, 1 दिन धूप में बैठ के। कई महिलाएं यहाँ बीमार हो चुकी थी, उल्टी दस्त जैसी भयंकर बीमारी उन बीमारी लग चुकी थी, इतनी गर्मी कड़कती धूप में अंदर, और यहाँ बैठना पड़ा। तो बड़ी 45 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और यह तस्वीरों में दिखा रहे हैं, मातर शक्ति ने तो यहाँ हरियाणी भाषा में भाई रोग ही काट दिया। इतनी महिलाएं मौजूद हैं, और ये ज़्यादा बड़ा धरना नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी गैदरिंग यहाँ काबिल तारीफ है। 45 डिग्री तापमान में यहाँ एक मुश्त लोग बैठे हुए हैं, और किसान ने धरना, ये पिंक धरना महिलाओं ने कहा है, यहाँ के आयोजकों ने कहा है, जिन लोगों ने यहाँ साजिश की है, आने वाले समय में उन लोगों को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।